नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल का टकराव बहुत पुराना है। इजराइल समझता है कि इलाके में सिर्फ ईरान ही ऐसा मुल्क है जो उसके वजूद को ख़त्म करना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई ट्रू प्रॉमिस 3 का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसे वक्त में ईरान ने हाल ही में एक बड़ी फौजी एक्सरसाइज की है। हर जगह ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर ईरान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिसकी बुनियाद पर वो अमेरिका के चहीते इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। प्रेस टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट इवान केसिच ने एक अहम आर्टिकल में ये बताया है कि ईरान ने इक़्तिदार 1403 नाम की फौजी एक्सरसाइज में किन जदीद हथियारों का तजर्बा किया है। आज के इस एपिसोड में हम ये सब बताने जा रहे हैं कि आखिर ईरान ने वो कौन से हथियार दुनिया को दिखाए हैं जिसकी बुनियाद पर वो इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरानी फ़ौज ने हाल ही में सेंट्रल ईरान में मौजूद न्यूक्लियर कारखानों के करीब 3 दिन तक चलने वाले इक़्तिदार 1403 नाम की फ़ौजी मशक़ के दौरान अपने जदीद हथियारों और सिस्टम्स का तजर्बा किया है। इस दौरान हवाई दिफा यानी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रडार सिस्टम का बड़े पैमाने पर तजर्बा किया गया है। 7 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस एक्सरसाइज को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने इस्फहान सूबे में अंजाम दिया है। इसे इक़्तिदार 1403 या अथॉरिटी 2025 का नाम दिया गया, जिसमें इलाकाई तनाज़ात के मद्देनज़र हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी तैयारी को मरकज बनाया गया है। ये एक्सरसाइज एयर डिफेंस पर फोकस थी और इसे पैगंबर आजम यानी महान पैगंबर 19 नामी बड़ी एक्सरसाइज का हिस्सा माना गया। पैगंबर आजम 19 एक्सरसाइज 4 जनवरी से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इक़्तिदार 1403 एक्सरसाइज शाहिद अहमदी रोशन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर के इर्द गिर्द अंजाम दी गई, जिसे आमतौर पर नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। यह इलाका नातांज और काशान काउंटी के करीब मौजूद है। इन ऑपरेशंस के दौरान IRGC की हवाई एयर डिफेंस यूनिट ने तेज़ी से काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक जंग की कैफियत में मुख्तलिफ हवाई ख़तरों से निपटने के लिए ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस ने न्यूक्लियर सेंटर की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया। मीडिया में पेश किए गए तस्वीर और वीडियो में मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी दिखाई गई, जिनमें राद 2, तबास 3, खुर्दाद और देज़फुल शामिल थे। इनके साथ साथ मतलउल फज्र 3 और हाफिज रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ। तायर 2, सैयद 2 और 9 डे मिसाइल का तजर्बा इस मशक़ का सबसे अहम हिस्सा था। ख़ास तौर पर 9 डे मिसाइल का इस्तेमाल एक जंगी तैयारे से छोड़े गए बंकर बस्टर के खिलाफ किया गया है। इस मशक़ का सबसे दिलचस्प पहलू ताज्जुब में डाल देने वाली 358 मिसाइल का पहला तजर्बा और एक नए रडार सिस्टम का पहली बार सामने आना था, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। 358 मिसाइल एक नायाब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक जहाज जैसे कम और दरमियानी बुलंदी पर मौजूद खतरों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जदीद हथियार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM, लॉइटरिंग म्यूनिशन क्रूज मिसाइल और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपेड की खुसूसियात को एक साथ पेश करता है। इसके बावजूद ये इन तमाम कैटेगरीज में मुकम्मल और फिट नहीं बैठता। लॉइटरिंग म्यूनिशन आमतौर पर ज़मीनी निशाने के लिए डिज़ाइन किए गए हवाई हथियार होते हैं जो अपने निशाने के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जब तक कि इसे तबाह ना कर दें। ये अक्सर प्रोपेलर से चलने वाले ड्रोन होते हैं, मगर 358 मिसाइल इससे मुख्तलिफ है। ये ज़मीनी निशानों के बजाय हवा में मौजूद
نشانوں کو تلاش کرتی ہے۔ یہ میزائل 10 سے 100 کلومیٹر کی دوری تک پرواز کر سکتی ہے اور اسے لانچ سے پہلے طے شدہ نشانے پر نشانہ لگانے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل میں ٹربو جیٹ انجن کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے راکٹ پروپیلڈ SAM کی طرح زمین سے لانچ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ لگا ٹھوس ایندھن بوسٹر اسے کروز میزائل کی طرح پرواز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 358 میزائل اپنی پرواز کے لیے جڑتوی یعنی مضبوطی سے جڑا ہوا اور سیٹلائٹ نیویگیشن کا استعمال کرتی ہے جسے زمین سے ریڈیو کنٹرول کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کا نشانہ پہچاننے اور ٹریکنگ کا عمل ایڈوانس الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میزائل کی خاص بات اس کی لاجواب چستی ہے جو اس کی پیچیدہ ایرو ڈائنامک بناوٹ سے ممکن ہوتی ہے۔ اس میں 4 اٹھانے والے پنکھ، ٹینک سیکشن کے ساتھ 4 ٹیپرڈ سویپٹ ٹیل فن، 4 چھوٹے بھنور پیدا کرنے والے ڈیلٹا فن اور وار ہیڈ کے قریب 4 موونگ ریورس ٹریپیزائڈ اسٹیئرنگ فنس شامل ہیں۔ یہ خاصیت اسے غیر معمولی طاقت اور کارگر نشانہ لگانے کی قابلیت دیتی ہے۔ 10 کلو کے اعلیٰ دھماکے والے HEF وار ہیڈ سے لیس یہ میزائل اپنے نشانے پر ٹکرانے کے فوراً بعد یا آپٹیکل اور لیزر نزدیک فیوز ارینجمنٹ کے ذریعے دھماکہ کر سکتی ہے۔ قریب 50 کلو وزن، 152 ملی میٹر کا ریڈیس اور 2.7 میٹر لمبائی کے باوجود یہ میزائل اپنے سائز اور رینج کے اعتبار سے عام مین پیڈز کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ مین پیڈز کی طرح ہی 358 میزائل آسانی سے لے کر چلنے والی ہے۔ اسے تیزی سے تعینات کرنے کے لیے 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کو کسی پیچیدہ لانچ پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ دشمن کے سیٹلائٹ اور ٹوہی ڈرون سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حال ہی میں اقتدار 1403 فوجی ایکسرسائز کے دوران اسے ایک ملٹری ٹرک سے لانچ کیا گیا، لیکن اس کی ملٹی فیسیٹڈ صلاحیت اسے ایک سادہ تپائی سے بھی فائر کرنے کی اجازت دیتی ہے جس سے اس کی لانچ پوزیشن دشمن کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ اپنی سب سونک رفتار، مائکرو ٹربوجیٹ انجن اور ایسا اینٹینا جو ایک خاص ہاٹ ٹریل اور ریڈیشن پیدا کرتا ہے، 358 میزائل کو نئی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک آسان نشانہ بنا سکتا ہے، مگر اس کی اصلی طاقت اس کی کمال کی لاگت اور ایفیکٹونیس میں چھپی ہوئی ہے۔ 358 میزائل کی ایک یونٹ کی قیمت محض کچھ $1000 ہے جو امریکی پیٹریوٹ سسٹم کے PAC-3 انٹرسیپٹر کی قیمت کا صرف 1% اور اسرائیلی ڈیوڈ سلنگ سسٹم کے اسٹنر انٹرسیپٹر کی قیمت کا صرف 5% ہے۔ حالانکہ 358 میزائل کو 2018 سے عام عوام پہچان رہی تھی، مگر اس کا اصلی نام اور ٹیکنالوجیکل ڈیٹیلز 2023 تک قریب خفیہ رکھی گئی۔ یہ میزائل آفیشل طریقے سے اس وقت مانی گئی جب تہران میں ایک ملٹری نمائش کے دوران روس کے اس وقت کے ڈیفنس منسٹر سرگئی شوئیگو نے اسے دیکھا اور سراہا تھا۔ جاری کی گئی تصویروں کے مطابق RAD-2 میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم نے حالیہ ایکسرسائز میں اہم کردار نبھایا جسے اس کی مددگار سپہر 14 الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کا سہارا حاصل تھا۔ RAD-2 جو 2014 سے آپریشنل ہے، دراصل 2 سال پہلے شروع کی گئی RAD-1 سسٹم کا اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ یہ بہتر پہچان کی صلاحیت رکھتی ہے جس کی رینج 50 سے 80 کلومیٹر اور اونچائی 25 سے 30 کلومیٹر تک بڑھ چکی ہے۔ یہ سسٹم ٹائر 2A راڈار کی ٹھوس ایندھن والی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی میزائلوں SAM کا استعمال کرتی ہیں جو ٹائر 1 انٹرسیپٹر کا ایڈوانس ایڈیشن ہے۔ انہیں ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر TEL پر 3 لگاتار تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ میزائلیں 50 کلومیٹر کی رینج میں اپنے نشانے کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہر میزائل میں 80 کلو گرام کا
बारूद और अलग होने वाला वारहेड लगा होता है, जिसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइलों समेत मुख्तलिफ हवाई खतरों को शानदार सटीकता और भरोसे के साथ बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालिया 3 दिन की एक्सरसाइज में तबास और 3 खुर्दाद नाम की 2 नज़दीकी ताल्लुक़ रखने वाली एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी हिस्सा लिया है। दोनों सिस्टम्स पहली बार 2014 में पेश किए गए थे। तबास कम और मीडियम ऊंचाई पर उड़ने वाले निशानों में माहिर है, जबकि 3 खुर्दाद मीडियम और हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले खतरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। राद 2 के बरखिलाफ ये सिस्टम ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्चर और रडार TELAR पर लगाए जाते हैं। ये एक ऐसी गाड़ी है जो रडार सिस्टम से लैस होती है। इन तीनों सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मिलिट्री ट्रक आम तौर पर रूसी बेलारूसी MZKT 6922 6x6 चेसिस का ईरानी वर्जन है। इसे V8 डीजल इंजन से ताकत मिलती है और ये 12 टन तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। आमतौर पर इस ट्रक पर 3 इंटरसेप्टर लगाए जाते हैं। तबास सिस्टम अपने सामने मौजूद रडार कवरिंग से अलग है, जो एक फ्लैट पैनल एंटेना को छुपाने का काम करता है। इसके बरक्स 3 खुर्दाद सिस्टम में एक एडवांस एक्स बैंड एक्टिव चरणबद्ध सरणी रडार यानी फेज वाइज रडार मौजूद है, जो बेहतरीन सटीकता और हालात की मुकम्मल समझ को यकीनी बनाता है। पहले रडार की पहचान की हद 60 किलोमीटर है, जबकि दूसरे की 200 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों ही अलग अलग टेलर एक साथ 100 ठिकानों की शनाख्त और ट्रैकिंग कर सकते हैं और कम से कम 4 ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। इन सिस्टम्स को बशीर 3D रडार के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये रडार 350 किलोमीटर के दायरे में और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले निशानों, क्रूज मिसाइलों और स्टील्थ जहाज़ों जैसे खतरों की पहचान करने की सलाहियत रखता है। तबास सिस्टम 75 किलोमीटर तक की ज़्यादा से ज़्यादा हद और 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर टायर 2A 2S इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करती है। वहीं 3 खुर्दाद सिस्टम 75 से 200 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा हद और 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ टायर 2B और सैयद 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करती है। इनके अलावा जहां आमतौर पर 3 मिसाइलें लगाई जाती हैं, 3 खुर्दाद का टेलर 8-9 डे शॉर्ट रेंज मिसाइलों को ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ये मिसाइलें 70 किलोमीटर तक की दूरी और 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। फौजी मश्क के दौरान ट्रक पर तैनात डेजफुल एयर डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया। ये सिस्टम रूसी टोर M1 सिस्टम के जैसा है और 2021 से एक्टिव फौजी सर्विस का हिस्सा है। डेजफुल सिस्टम क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले निशानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ये 48 ठिकानों की पहचान, 10 की ट्रैकिंग और एक वक्त में 2 दुश्मन ठिकानों को बेअसर करने की सलाहियत रखता है। इसकी पहचान की हद 27 किलोमीटर है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल गाइड वाले इंटरसेप्टर 12 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक के निशानों को मार सकते हैं। इस फौजी एक्सरसाइज के दौरान रात के फुटेज में मतलउल फज्र 3 रडार को दिखाया गया है, जो 3 बहुत ऊंचे 3D शुरुआती वार्निंग रडार की ताज़ा पीढ़ी है। इसे पहली बार 2016 में पेश किया गया था। इस रडार में 4 लाइनों में अरेंज्ड 40 यागी एंटेना है, जो 500 किलोमीटर की हद को कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें दुश्मन की जैमिंग का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की सलाहियत मौजूद है। पहली पीढ़ी का रडार 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई कवर करता है और एक साथ 100
ठिकानों का पता लगा सकता है। हालांकि ताज़ा पीढ़ी की सलाहियत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसे यकीनन बेहतर माना जाता है। मतलउल फज्र रडार के बड़े फायदे इसकी गतिशीलता, इसकी तेज रफ्तार है। इसमें ट्रेलर पर लगे सभी चलते फिरते इस्तेमाल हो सकते हैं। ये रडार यूनिफाइड एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ काम करता है, हर मौसम में काम करने की काबिलियत रखता है और इसका इस्तेमाल और रखरखाव बेहद आसान है। इसके अलावा ये 2 अलग अलग चैनलों का इस्तेमाल करता है, जो रडार की सलाहियत की बेहतरी और ठिकानों की निगरानी में ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है। अगर एक चैनल काम करना बंद कर दे तो दूसरा चालू रहता है। हर दिन फौजी एक्सरसाइज की तस्वीरों में एक ट्रक माउंटेड रडार भी दिखाया गया, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस रडार का फौजी अफसरान के बयानों में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये अभी तक साफ नहीं है कि ये एक नया रडार सिस्टम है या पहले से मौजूद कोई रडार है जिसे अब तक आम नहीं किया गया है। अगर ये दूसरा मामला है तो सबसे मुमकिन उम्मीदवार कमर रडार है, जिसका जिक्र अफसरों ने 2015 के आखिर में किया था, लेकिन उसकी तस्वीरें या तफसीली तकनीकी जानकारी मुहैया नहीं कराई गई थी। हाल की तस्वीरों से पता चलता है कि ये बगैर नाम का रडार सब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हाफिज रडार जैसा है। हालांकि इसका पैनल बड़ा और फैला हुआ है, जो इसे पहले के सिस्टम से अलग करता है। कमर 3D रडार और दूसरे रडार सिस्टम्स भी इस फौजी एक्सरसाइज में शामिल थे। कमर 3 रडार को 450 किलोमीटर की रेंज के लिए जाना जाता है और इसे शिराज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के जरिए तैयार किया गया है। ये वही कंपनी है जिसने हाफिज रडार भी बनाया था, जिसे 1 साल पहले 250 किलोमीटर रेंज वाले 3D रडार के तौर पर पेश किया गया था। कमर और हाफिज रडार दोनों ही तकनीकी लिहाज से बेहद ताकतवर माने जाते हैं। ये दोनों सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों का पता लगाने में काबिलियत रखते हैं। ये खास रडार सिस्टम के अलावा SEI ने इसी तर्ज पर कई और एडवांस रडार तैयार किए हैं, जिनमें नज्म 802, नज्म 802B, नज्म 804 और मेराज 4 रडार शामिल हैं। ये सभी रडार अपने अपने इख्तियारात और इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं। नज्म और मेराज सीरीज के रडार एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की जैमिंग का मुकाबला करने और मुख्तलिफ तरीके के हवाई खतरों को पहचानने और ट्रैक करने की सलाहियत रखते हैं। SEI के जरिए बनाए गए ये सिस्टम ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड का आज का एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया कराई जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।